हो जाता है। कई बार इंसान के साथ ऐसा भी हो जाता है कि वो चाहता तो है लोगों का भला करना, अच्छा करना, मगर इसी भलाई के प्रयास में उसके हाथों कुछ बुरा हो जाता है और इसी को कहते हैं कि लेने के देने। जी हाँ, युवराज खंडेराव अपनी छवि को बहुत ज़्यादा निखारना चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं मालवा के बारे में, मगर मालवा के लोग ये बात माने और उनके जयकारे करें, ये बात उनके मन में बिठा दी है किसने? गुन्नू जी ने, और बड़े अच्छे तरीके से। अब देवी अहिल्या से ज़्यादा नाम कमाने के लिए, दिलों में जगह बनाने के लिए उन्होंने अपने पूरे 1 साल का जो पैसा जो कमाई उनकी होनी थी, वो एक दिन में, महज़ एक दिन में पूरे मालवा में लुटाने का फैसला कर लिया। दान स्वरूप सबको दे रहे हैं। अब दान किसको दे रहे हैं? जिनको आवश्यकता है उनको भी और जिनको आवश्यकता नहीं है उनको भी। और इसी के चलते युवराज खंडेराव भारी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। देवी अहिल्या इस वक्त अकेली लग रही है, मगर तुकोजी का उनको पूरा साथ है, पूरा समर्थन है। और इसी बूते पर देवी अहिल्या, मल्हार राव सूबेदार जी ने जो छवि बनाई है और जो न्याय प्रणाली चला रखी है, उसी के नाते वो युवराज खंडेराव को दंड देती हैं। जी हाँ, आर्थिक दंड लगाया जाता है युवराज खंडेराव पर। अब युवराज खंडेराव ने क्या किया? कोई भी आदमी ईमानदारी से खाता है, पसीने की मतलब मेहनत करता है, कमाता है, तब वो अन्न ग्रहण करता है। मगर युवराज ने क्या कहा? बैठे बैठे खाओ, मैं हूं ना देने वाला। दाता बन गए हैं। काम करके मतलब बीज बोया, फसल आई, कटाई हुई, फिर दाने निकले, अनाज हुआ, रोटी पकाई, ऐसा नहीं। वो कहते हैं तुम आराम करो, मैं हूँ ना, मैं दूंगा तुम्हें। अब इसके चलते एक तो कमाई नहीं होगी राज्य की। क्यों? क्योंकि लोग काम नहीं करने चाहेंगे, काम करने नहीं जाएंगे। एक तो काम रुक जाएगा, चाहे वो वस्त्र उद्योग का हो या फिर दूसरे काम हो या कृषि के हो। मतलब हर लिहाज से कहाँ पर आएगी बात? युवराज नहीं, मालवा के शासन के ऊपर, मालवा के राज्य के ऊपर, कि वहाँ निष्क्रिय हो गए हैं लोग। और सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो काम ना करना होती है। इंसान की मृत्यु कब होती है? जब वो एक्शन में रहना बंद कर दे, काम करना बंद कर दे, निष्क्रिय हो जाए। और यहाँ पर युवराज खंडेराव ने वही कर दिया है। इससे पत्नियाँ दुखी होंगी कि पति तो घर पर बैठा रहता है, कुछ नहीं करता, युवराज ने गलत किया। वहीं ठीक है, कुछ औरतें बेशक खुश हो जाए इस बात से, मगर सरकार का जो आर्थिक जो कोष है वो खाली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो कुछ आएगा ही नहीं। लोग काम नहीं करेंगे, कर कहाँ से देंगे? तो ये बात युवराज खंडेराव ने नहीं सोची। उन्होंने सोचा सिर्फ मैं मेरी छवि बना लूँ, और इसी की वजह से अब हानि हो रही है मालवा के राजकोष की भी। और जो आर्थिक सुधार किए जा रहे थे या फिर जो काम होने थे मालवा के अंदर सुधार के, जो लोग मेहनत करने वाले थे, मजदूरी करने वाले थे, वो लोग भी नहीं आएंगे। तो कुल मिलाकर के बात ये कि जितनी भी योजनाएं हैं वो अधर में रुक जाएंगी। अब मजदूर उनमें काम करने के लिए नहीं आएंगे, तो जितने भी विकास कार्य आरंभ किए हुए हैं वो बीच में रुक जाएंगे और देवी अहिल्या ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए युवराज के ऊपर दंड लगाया गया है, आर्थिक दंड 25 मुद्राओं का।